हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एल्कोहल से हम कैसे हेलोएल्केन्स बनाते हैं वो सब हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हेलोएल्केन बनाते हैं उसे देखेंगे। तो सबसे पहले है फ्रॉम एल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन ऐड करना। तो हम एल्केन्स को हेलोजिनेट करेंगे। एल्केन्स यानी कि हमारा RH हो गया। R कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि CH3 C2H5 ऐसे। उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे हमारा हेलोजन। 2 मोल्स ऑफ हेलोजन हम लेंगे और इसको हम कराएंगे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट यानी कि HNu यानी कि हीट, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर सेम पार्शियल चार्ज का कॉन्सेप्ट, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे R प्लस H, और ये X नेगेटिव है तो एक X R के साथ चला जाएगा और एक X H के साथ चला जाएगा, यानी कि एक फॉर्मेशन करेगा RX और एक HX, ठीक है। ये दोनों हो गया इसका जनरल रिएक्शन। अब NCERT में आपका एक एग्जांपल भी है, मैं उसे भी करवा देता हूँ, जो कि ब्यूटेन से संबंधित है, यानी कि ब्यूटेन का रिएक्शन है। चलो उसे देख लेते हैं। उस रिएक्शन में हमने सबसे पहले लिया है ब्यूटेन, यानी कि हमारा CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा ब्यूटेन हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ, यानी कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर HNu, ठीक है। ऐसे हम रिएक्ट करवाएंगे और उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि एक क्लोरीन फर्स्ट पोजीशन जाकर जुड़ जाएगा और सेकंड क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यानी कि हमें मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन्स मिल रहा है, यानी कि प्योर स्टेट में कोई भी हेलोएल्केन नहीं मिल रहा है। तो एक तो 1 पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH2Cl, ठीक है। और एक हमें मिलेगा 2 पोजीशन पर, ये 1 पोजीशन पर मिला है, अब 2 पोजीशन पर मिलेगा, यानी कि CH3 CH2 CHCl और CH3, और ये 2 पोजीशन पर मिला, यानी कि ये प्योर स्टेट में हमें नहीं मिला, हमें एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो इसी के साथ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन से सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, जो कि है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्केन्स से हमने देख लिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, अब देखेंगे एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में भी 2 टाइप है, एक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि HX का एडिशन हम करेंगे, और दूसरा है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि डायरेक्ट हम हेलोजन ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्कीन्स के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होता है। हमने सबसे पहले एक एल्कीन ले लिया जो कि है इथिन, सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन, ठीक है, इथिन। इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि एक हाइड्रोजन रहेगा और एक हैलाइड रहेगा HX, ठीक है। हाइड्रोजन बोले तो H, हैलाइड बोले तो X, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे। अब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, एक के साथ जुड़ जाएगा हेलोजन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल इथीन है, ठीक है, सिमेट्रिकल इथीन। तो सिमेट्रिकल इथिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों साइड सेम सेम होते हैं, तो एक के साइड हाइड्रोजन लगा दो और एक के साइड हेलोजन लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, ठीक है। ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा।
लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब सिमेट्रिकल इथीन नहीं होता है या फिर एसिमेट्रिकल एल्कीन्स होता है। ठीक है, उससे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले एडिशन ऑफ हैलोजेंस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन यानी कि हमने सिर्फ हैलोजन ऐड करना है, किसके साथ? एल्किन के साथ। ठीक है, क्योंकि हम एल्किन्स के अंदर ही रिएक्शन देख रहे हैं, तो डायरेक्ट हैलोजन हम ऐड कर देंगे। जैसे कि ब्रोमीन Br2 हो गया, Cl2 हो गया। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, दो ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक दोनों के पास ब्रोमीन चला जाएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 दोनों के साथ दो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फॉर एसिमेट्रिकल एल्कीन। हेडिंग दे देते हैं इसका ही नेक्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी एक एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ जब हम एक हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। तो हमने एक एसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है जो कि है prop1ene। ठीक है, जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हम इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड। लेट से हमने HI लिया है यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाते हैं। अब ये रिएक्शन होगा मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिएक्शन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल। अब मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है? जो क्लास 11th में आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि मार्कोनिकॉव रूल ये बोलता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर हाइड्रोजन जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी के पास हैलोजन जाएगा। यानी कि डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन हो गया। अब इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा किसके पास है? इस वाले के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वाले के पास ही ये हाइड्रोजन फिर से जाएगा, और जो आई है, आयोडीन है, वो इस वाले कार्बन के पास जाएगा। ठीक है, यही है मार्कोनिकॉव रूल। तो क्या हो जाएगा? CH3 CHI और CH3। ठीक है, यानी कि इसके पास एक आयोडीन आ गया है CHI, और इस CH2 के पास ये हाइड्रोजन चला गया है यानी कि CH3। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट यानी कि ज़्यादा यील्ड में मिलने वाला प्रोडक्ट। तो यही है हमारा एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एन एसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन एसिमेट्रिकल है तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल्स ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं फिंकल-स्टेन रिएक्शन। ठीक है, इसका हाँ लास्ट पार्ट जिसको हम
हैलोजन एक्सचेंज के बारे में भी जानते हैं, हैलोजन एक्सचेंज या फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छे से समझना हैलोजन एक्सचेंज और फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं एक हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन हम लेते हैं, जैसे कि हमारा RX हो गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो सकता है, R मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे। और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड, ये वाला कंपलसरी है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोडियम आयोडाइड ही फिंकलस्टीन रिएक्शन शो करता है। अब तो कुछ नहीं है, अब पार्शियल चार्ज नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। अब क्या करना है, एक दूसरे के नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है, यानी कि R पॉजिटिव होगा तो इसके नेगेटिव से जुड़ेगा, और X नेगेटिव होगा तो इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, R और I मिलकर RI का फॉर्मेशन करेगा, और Na और X मिलकर NaX का फॉर्मेशन करेगा, यही है फिंकलस्टीन रिएक्शन। और X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऐसे, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ RX वाला पार्ट चेंज हो सकता है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ठीक है। यही है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसी के साथ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।